स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट लाइब्रेरी में। मैं विजय शर्मा आपके साथ एक नए वीडियो के साथ फिर से हाजिर हूँ। लास्ट वीडियो में हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे थे और आज हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कुछ मेन टॉपिक पे आज फिर से बात करेंगे, जिनमें से जो मेन टॉपिक में फर्स्ट टॉपिक होगा आपका लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नियम, एंड सेकेंड थिंग which is most important for the UP board student and for the CBSE board student is Einstein's equation for the photoelectric effect। मतलब कि आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण। ये दोनों हेडिंग्स, ये दोनों टॉपिक आज हम लोग क्लियर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। आज हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन मीन्स प्रकाश उत्सर्जन के नियम, और उसके बाद जो है आइंस्टाइन इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब आइंस्टाइन के का प्रकाश विद्युत समीकरण। ओके, सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इन प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम। इसमें सबसे पहला इस लॉज को दिया किसने था, आपने पढ़ा होगा लेनार्ड। अभी जो क्या समझा है हम लोग पढ़ा था, लेनार्ड, मिल्टन और हर्ट्ज ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, या ऑब्जर्वेशंस जो पढ़े थे हम लोगों ने, उसी ऑब्जर्वेशन के कंक्लूजन्स हैं ये, जिनमें सबसे पहला जो इस पूरे कंक्लूजन को फिर लेनार्ड और मिल्टन ने मिलकर दिया था। इसमें जो सबसे पहला कंक्लूजन इन्होंने निकाला था दैट इज कि फोटो इलेक्ट्रिक फ्रॉम सरफेस ऑफ मेटल, जो द रेट ऑफ इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल वेरीज डायरेक्टली एज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट फॉलिंग ऑन द सरफेस। फर्स्ट लॉ क्या है कि जो रेट ऑफ इमिशन है, रेट of emission of photo electrons वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो कि फॉल करती है किसी भी मेटल पे। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या कहते हैं कि जो पहला जो लॉ है वो कहता है कि रेट ऑफ इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लाइट की इंटेंसिटी के इक्वल के प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर हम यहाँ पे हम इंटेंसिटी लाइट की बढ़ाएंगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इमिट होंगे, यानी कि अगर प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई जाएगी तो फोटो इलेक्ट्रॉन तो वो ज़्यादा मात्रा में उत्सर्जित होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, फिर दूसरा जो इनका लॉ है, ये फर्स्ट था। सेकेंड जो लॉ है, सेकेंड लॉ कहता है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होगी, जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कि उत्सर्जित जो इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो प्रोपोर्शनल तो होती है, वो प्रोपोर्शनल होती है जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होती है, या जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट मीन्स ये भी जो लाइट की इंटेंसिटी है, यानी कि प्रकाश की तीव्रता पे ही निर्भर करती है। इंसिडेंट जो प्रकाश की तीव्रता होगी उस पर ही निर्भर करेगा। चौथा लॉ इन्होंने क्या बताया था कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है किसी भी फोटो इलेक्ट्रॉन की
प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रे या इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट मीन्स जो फ्रीक्वेंसी होगी इंसिडेंट लाइट रेज की वो प्रोपोर्शनल डायरेक्टली होगी, मतलब जो इसकी किसी कोई भी इलेक्ट्रॉन जो इमिट होता है किसी भी मेटेलिक सरफेस से, किसी भी धात्विक सतह से जो भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उनकी जो अधिकतम काइनेटिक एनर्जी में गतिज ऊर्जा जो होती है वो इंसिडेंट लाइट यानी कि आपतित प्रकाश की जो किरण होगी उसकी फ्रीक्वेंसी के पर डिपेंड करती है। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी लाइट की तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट है इनका कि अगर जो फोर्थ पॉइंट है इनका स्टेटमेंट कि जो मैक्सिमम जो लाइट है वो सर जो लाइट रे है इंसिडेंट लाइट रे of a minimum frequency next point है इसका, if the light rays frequency is lower to than a certain lowest value, then no photoelectrons will be emitted. No photoelectrons will emit. मतलब अगर इसका मतलब है कि अगर जो कोई रे, कोई भी एक लाइट की रे है, वो अगर उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो एक सर्टेन लोवेस्ट पॉइंट से भी कम है, ठीक है, वो एक सर्टेन मतलब एक निश्चित, अगर जो आपतित प्रकाश की किरण है वो अगर उसकी जो आवृत्ति है वो एक निश्चित बिंदु से कम है, एक दिए गए न्यूनतम निश्चित बिंदु से कम है, तो फिर उस धातु की सतह से कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा है आज यहाँ पे एंड इसलिए थोड़ा सा पसीना निकला है, तो सॉरी इसके लिए, बार बार मुझे पसीना पोछना पड़ रहा है बीच बीच में। और जो फोर्थ लॉ है, फोर्थ लॉ इनका ये कहता है कि जो अगर जब मान लीजिए सरफेस है आपका, इसमें जब लाइट रे इंसिडेंट होती है कोई भी, तो इससे इस सरफेस के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलने में बिल्कुल जो टाइम लैग है वो होता है 0। मतलब जैसे लाइट रे आपकी जैसे इंसिडेंट करती है तो इंस्टेंटली यहाँ पर से एक इलेक्ट्रॉन इमिट कर जाता है, जैसे यहाँ पे आती है लाइट रे पड़ती है वैसे इलेक्ट्रॉन इमिशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो क्या है, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंट ऑफ रे एंड emission of photoelectron। और जैसे ही किसी भी मेटल पे लाइट रेज पड़ती है वैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन का एमिशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, जैसे मैंने बताया था, इन सारी चीज़ों को आप पीछे तो एक कुछ सेकेंड्स पीछे करके आप इसको नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी पे। फिर इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम जो हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना था, और नेक्स्ट टॉपिक क्या था आपका, आइंस्टीन्स इक्वेशन फॉर द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट।
फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, या फिर कह सकते हैं कि आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब सबसे पहले यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इस कॉन्सेप्ट को आइंस्टीन ने 1905 में दिया था, ठीक है। 1905 में इस इक्वेशन को आइंस्टीन ने दिया था। इसके पहले आपने पढ़ा होगा प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में ये बताया गया था कि जो लाइट है वो एनर्जी के बंडल्स में चलती है। इसमें एनर्जी के बंडल्स होते हैं छोटे छोटे, उनमें उनके रूप में ट्रैवल करती है, और इन एनर्जी के बंडल्स को इन्होंने बताया कि क्वांटम या फोटॉन, ठीक है। क्या बताया इन्होंने, इन जो एनर्जी के बंडल्स हैं उन्हें क्वांटम या फोटॉन नाम दिया। तो यहाँ पे इसी थ्योरी को यूज करके जो आइंस्टीन थे उन्होंने बताया कि जब मान लीजिए कोई आपका एक मेटेलिक सरफेस है और यहाँ से आपकी कोई लाइट रे आके इस पर पड़ती है, ठीक है, लाइट रे है आपकी इंसिडेंट लाइट रे, तो जब यहाँ पे आके पड़ती है तो क्या होता है कि ये मेटल है कोई, ठीक है, तो ये छोटे छोटे एटम्स होंगे इसमें, ठीक है, और एटम्स के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मान लो छोटे से इलेक्ट्रॉन पे आके, क्योंकि मैंने बताया कि ये एनर्जी के छोटे छोटे बंडल में होते हैं, फोटॉन में, और एक फोटॉन की एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1.6 × 10⁻⁹ जूल के इक्वल होती है, ठीक है। मीन्स ये एनर्जी के बंडल्स होते हैं, तो क्या करता है एक फोटॉन आके, मान लिया कि हमने एक फोटॉन यहाँ पे आया, एक सिंगल फोटॉन है आपका, ठीक है। ये जब आता है किसी सरफेस पे, लोहे किसी भी सरफेस पे टक्कर करता है या आता है, तो आइंस्टीन ने बताया कि जो फोटॉन होता है ये अपनी पूरी एनर्जी क्या कर देता है, इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है। अब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जब एनर्जी मिल जाती है तो ये एनर्जी को क्या करता है, मैंने एक एग्जाम्पल देकर एक दिन अपने क्लास में थोड़ा समझाया था, शायद आपको भी समझ में आए। जब किसी के पास पावर्स आ जाती हैं तो फिर वो रुकता नहीं, किसी कंट्रोल में नहीं होता। सेम उसी तरह इलेक्ट्रॉन्स के पास भी होता है। अगर इसके पास जब पावर्स आ जाती हैं, मतलब एक्स्ट्रा अलग से पावर मिल गई है, तो ये क्या करता है कि ये इससे बाहर आने की कोशिश करता है। सो ये एनर्जी कुछ, ये जो फोटोन की, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है कि फोटोन की टोटल एनर्जी, जो फोटोन ने अपनी एनर्जी पूरे इलेक्ट्रॉन में दे दी और खुद को खत्म कर दिया उसने। सो क्या करता है ये इलेक्ट्रॉन, क्या करता है फोटोन की कुछ एनर्जी को यूज कर लेता है। हाईलाइटेड है, यही जो मेन है आइंस्टीन इक्वेशन, यही से बनेगा। ये फोटोन की जो एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है इस एनर्जी का कुछ पार्ट यूज कर देता है इस अंदर के सतह, अंदर से बाहर इसकी सरफेस तक आने में, ठीक है। और इसी एनर्जी को हमने एक दिन बताया था, क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। अभी लास्ट वीडियो में हमने वर्क फंक्शन पढ़ा था, या इसे W से डिनोट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि बाकी की एनर्जी जो होती है, अब चूंकि W थोड़ी सी एनर्जी यूज करता है, टोटल एनर्जी नहीं यूज करता, तो उसके बाद इसके पास कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी थी, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के यहाँ पे जब आ गया, ठीक है, तो अब इसके पास, अब यहाँ पे सरफेस पे आ गया बाहर इलेक्ट्रॉन, तो अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पे इसके पास, बिकॉज इट हैज एनर्जी, बिकॉज ये जो एनर्जी फोटॉन्स की थी, टोटल एनर्जी से यूज नहीं की थी, तो उस एनर्जी को यूज कर, उस एनर्जी को एक कन्वर्ट कर देता है काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। किसमें कर देता है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, और उसी एनर्जी का यूज करके वो किसी भी दूसरे सरफेस पे या दूसरे प्लेस तक ट्रैवल करता है इलेक्ट्रॉन, इसी काइनेटिक एनर्जी को यूज करके, ठीक है। तो आइंस्टीन ने यही मेन हाईलाइट थे, जो यही एक कॉन्सेप्ट था जो आइंस्टीन ने बताया था कि जब लाइट किसी भी में आती है तो एनर्जी के फोटॉन्स होते हैं, जो एनर्जी के बंडल्स होते हैं फोटॉन्स के रूप में, और फोटॉन्स जो होते हैं, फोटॉन्स अपनी पूरी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एनर्जी का कुछ यूज करता है
सरफेस तक आने में, जिसे हम वर्क फंक्शन बोलते हैं जिस एनर्जी को, और फिर बाकी एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो आप लेट करेंगे, लेट जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थी वो कैपिटल ई थी, जो कैपिटल ई होगी वो वर्क जो थोड़ी सी एनर्जी जो सरफेस से बाहर लाने में वर्क फंक्शन होती है वो डब्ल्यू यूज की, और इसकी जो बाकी जो इतनी बची एनर्जी उसने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी के रूप में एज अ काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट कर दिया, यानी गतिज ऊर्जा में बदल दिया। और कार्यफलन जो टोटल एनर्जी होगी वो वर्क फंक्शन यानी कार्यफलन और गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होगी। फिर अब इसके बाद क्या किया गया कि अब हम इसे कन्वर्ट कर देते, तो जो फोटोन की एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है h इंटू न्यू, वेयर न्यू इक्वल्स टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट यानी कि आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट या आवृत्ति बोलते हैं इसे, ठीक है। तो यहाँ पे इसे हम लिख सकते हैं एच न्यू, और ये डब्ल्यू जो है आपका, इसका फॉर्मूला होता है डब्ल्यू इक्वल्स टू एच इंटू न्यू जीरो। लास्ट वीडियो हम देख इसका फॉर्मूला, जहाँ पे न्यू जीरो क्या होती है, न्यू जीरो जो होती है वो होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, या फिर इसे बोलते हैं देहली आवृत्ति, देहली आवृत्ति, देहली आवृत्ति, देहली आवृत्ति, देहली आवृत्ति। तो इसे हम एच न्यू जीरो लिख सकते हैं, और ये आपकी काइनेटिक एनर्जी है। क्लियर। यहाँ से काइनेटिक ई के इक्वल्स टू और फॉर्मूला निकाला जाए तो होगा एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो, ठीक है। ऊपर का क्लियर करते हैं, इधर थोड़ा सा आप चाहें तो लिख सकते हैं पॉज करके, आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद यहाँ से ई के इक्वल्स टू हो जाएगा, ई के इक्वल्स टू हो जाएगा आपका एच कॉमन कर लेते हैं, न्यू माइनस न्यू जीरो, एक इक्वेशन न्यूटन का आप इसे लिख सकते हैं। और फिर दूसरा इक्वेशन बनेगा, सिंस हमें पता है कि जो ई के क्या है, काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हाफ एम मास होगा इलेक्ट्रॉन का, और वी क्या होगा, वी मैक्स होगा, क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी होती है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसे हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। तो यहाँ से ई के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच इंटू न्यू माइनस न्यू जीरो। ये है फाइनल इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड आइंस्टीन्स photoelectric equation. Thank you for watching the full video, and आपको अगर वीडियो पसंद आया हो और आपको कुछ समझ में आया हो, अच्छा लगा हो आपको वीडियो, तो आप अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। एंड तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।